Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we are doing chapter 9. Chapter 9, days to celebrate. Okay, and in this chapter we are talking about celebration of various festivals. ऐसे तो हम बहुत सी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, बट दिस चैप्टर इज़ अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ वेरियस फेस्टिवल्स. एंड सो फार वी हैव डिस्कस्ड मैनी रिलीजियस and national festivals. रिलीजियस एंड नेशनल फेस्टिवल्स हमने डिस्कस किए. रिलीजियस फेस्टिवल में हमने क्या क्या डिस्कस किया? दिवाली, देव दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, ओणम, then I'll write it here, पोंगल, लोहरी, बैसाखी, बिहू, गणेश चतुर्थी, है ना. इतने सारे फेस्टिवल्स हमने रिलीजियस फेस्टिवल्स हमने डिस्कस किए. इसके बाद गुरु पर्व, ईद, क्रिसमस, ऑल दीज फेस्टिवल्स वी हैव डिस्कस्ड. ये इतने सारे फेस्टिवल्स हमने डिस्कस किए हैं. मे बी एक आध मिस हो रहा होगा. एंड नेशनल फेस्टिवल में हमने डिस्कस किया है. दिस ऑल आई हैव जस्ट रिटन टू सो दैट यू कैन गेट अ क्विक रिविजन ऑफ द फेस्टिवल्स दैट वी डिस्कस्ड ड्यूरिंग दिस चैप्टर. इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में हमने इतने सारे फेस्टिवल्स को डिस्कस किया है. थोड़ा सबके बारे में हमने जाना है. नेशनल फेस्टिवल में हमने तीनों नेशनल फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस डे डिस्कस किया, रिपब्लिक डे डिस्कस किया, गांधी जयंती, ये तीनों हमने डिस्कस किया. फाइनली मैं रिलीजियस फेस्टिवल का एक फेस्टिवल, मैंने उसको स्टार्टिंग में नहीं डिस्कस किया था बिकॉज़ वो बेसिकली उत्तर प्रदेश और बिहार का फेस्टिवल है. दिस फेस्टिवल बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश एंड बिहार. तो इसको मैंने लास्ट में डिस्कस करना शुरू किया था, एंड दैट इज़ छठ पूजा, जो कि अब वैसे तो उत्तर प्रदेश और बिहार का फेस्टिवल है, लेकिन अब ये पूरे इंडिया में मनाया जाता है. पूरे इंडिया में इसको मनाया जाता है. चिल्ड्रन, छठ पूजा के बारे में बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक उत्तर प्रदेश और बिहार का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. द पीपल हु बिलोंग टू उत्तर प्रदेश एंड बिहार, बेसिकली जो वाराणसी में लोग रहते हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक सिटी है, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगी. और आपकी क्लास में बहुत से बच्चे हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि छठ पूजा जो है वो आफ्टर दिवाली के बाद मनाया जाता है. और ये एक तरह का फास्टिंग है. ये फेस्टिवल जो है फास्टिंग से रिलेटेड है. 3 डेज़ का फेस्टिवल होता है ये.
छठ पूजा जो है वो 3 डेज़ का होता है, 3 डेज़ फेस्टिवल होता है, 3 डेज़ फास्टिंग फेस्टिवल। मतलब कि 3 दिन तक एक्चुअली एक तरह का फास्टिंग होता है। 3rd डे तो बिल्कुल ड्रॉप ऑफ वाटर भी नहीं लेते हैं, तो ये बहुत ही टफ़ फास्टिंग होता है। लेकिन जो लोग जिनके घर में ये मनाया जाता है, जिनके घर में जो लेडीज़ फास्टिंग करती हैं, वहाँ पर बहुत ही एक एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर रहता है। ऐसा नहीं है कि फास्टिंग है तो एनर्जी नहीं है, एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। और इस फेस्टिवल में सन गॉड की पूजा करते हैं, सन गॉड को वर्शिप किया जाता है। मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि सन एज अ लाइव गॉड, हम साइंटिफिकली भी अगर इसको माने, अगर गॉड की तरह नहीं भी देखें तो ऐसे समझ लीजिए कि हाउ इम्पॉर्टेंट सन इज़ फॉर आवर लाइफ। जैसे हम गॉड के ऊपर डिपेंड होते हैं, अपने हमारी जो फीलिंग्स होती हैं गॉड को लेके कि गॉड हमें सेव करेंगे, गॉड हमें प्रोटेक्ट करेंगे, गॉड इज़ सोर्स ऑफ लाइफ। तो वैसे ही सन जो है, अगर हम इसको गॉड के जैसे नहीं भी देखें तो भी सोचिए हाउ इम्पॉर्टेंट सन इज़ फॉर अस। अगर सन नहीं होता, मान लीजिए कि सन नहीं है, तो क्या अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होती? बिल्कुल भी नहीं। हमारा जो अर्थ है वो एक फ्रोज़न बॉल हो जाता, एक बर्फ़ का गोला, जिसको बोलते हैं ना, बर्फ़ का गोला जैसा हो जाता हमारा पूरा अर्थ, पूरा फ्रीज़ हो जाता, क्योंकि सन से हमें मिलता है हीट और लाइट। सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, तो वो हीट ज़रूरी है ना, टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है। अब विंटर में देखिए, अगर 2 दिन धूप नहीं निकलती तो हमारी क्या हालत होती है, कितनी ज़्यादा हमें ठंड लगती है। तो सोचिए अगर सन नहीं निकलेगा तो अर्थ का क्या हाल होगा, पूरा अर्थ एक फ्रोज़न बॉल हो जाएगा। जैसे बाकी प्लैनेट्स हैं जहाँ पे सन की लाइट, अगर किसी ऐसा कोई प्लैनेट है जहाँ पे सन की लाइट बिल्कुल नहीं होती है, वहाँ पे बहुत ठंड होती है। ऑफ कोर्स वहाँ लोग नहीं रहते, रह भी नहीं सकते, सर्वाइव ही नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वाइवल लाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो जो अगर सन नहीं होता तो अर्थ पे लाइफ नहीं होती, क्योंकि अर्थ हमारा फ्रीज़ हो जाता। दूसरी चीज़, जो सनलाइट है वो प्लांट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ग्रीन प्लांट हैं वो अपना खाना, वो अपना फूड सनलाइट में बनाते हैं। ग्रीन प्लांट में जो लीव होते हैं, दे आर द किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है। जैसे मम्मी घर में खाना बनाती है किचन में, वैसे ही प्लांट में जो लीव्स होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं, वो पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? दे यूज़ सनलाइट, दे यूज़ वाटर, दे यूज़ सॉइल। तो सॉइल है, वाटर है, लेकिन सनलाइट तो बहुत ज़रूरी है। बिना सनलाइट के वो फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे तो प्लांट मर जाएंगे, है ना। बिना खाना खाए तो कोई ज़िंदा नहीं रहेगा, है ना। तो ग्रीन लीव्स अगर फूड नहीं प्रिपेयर करेंगे तो सारे प्लांट मर जाएंगे। प्लांट मर जाएंगे तो क्या होगा? प्लांट को जो एनिमल्स खाते हैं उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। जो एनिमल्स को खाते हैं उनको एनिमल्स नहीं मिलेंगे खाने के लिए तो वो भी मर जाएंगे। और हम ह्यूमन बींग्स, हम तो दोनों चीज़ खाते हैं, मतलब हम कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है, कुछ लोग वेजिटेरियन है। तो जो लोग क्रॉप्स खाते हैं, प्लांट की चीज़ें खाते हैं, उनको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी खाने की। कोई ग्रेन, कोई क्रॉप होगा ही नहीं बिना सनलाइट के, तो हम बिना खाए मर जाएंगे। तो इस तरह से लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी अर्थ पर। तो सन इज़ सो इम्पॉर्टेंट, है ना। सनलाइट, सन का हीट और लाइट दोनों ही इम्पॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी लाइफ के लिए। जैसे गॉड हमें लाइफ देते हैं वैसे ही सन हमें लाइट देते हैं, इसीलिए सन इज़ लाइक अ गॉड। तो छठ पूजा के दिन लेडीज़ शाम के समय जब सनसेट हो रहा होता है तब पानी में खड़े होकर, कोई भी वाटर बॉडी, रिवर हो सकता है या पॉन्ड हो सकता है, उसमें खड़े होकर और वो सन को ऐसे अर्घ देते हैं, मतलब बर्तन में पानी लेके उनकी तरफ ऐसे गिराते हैं। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब सन राइज़ हो रहा होता है तब एक बार और अर्घ दिया जाता है, ठीक है। और ये इवनिंग में पहले अर्घ जो होता है इवनिंग में होता है और सेकंड अर्घ मॉर्निंग में होता है, ठीक है।
तो और जो बाकी के 2 डेज़ होते हैं वो उससे पहले वाले डेज़ होते हैं, उसमें फास्टिंग रहती है, उसमें प्रिपरेशन चलती है इस फेस्टिवल की। और पूरे जो घाट होते हैं, रिवर के पास के जो रिवर बैंक्स होते हैं, उस समय यहाँ पे जो एकदम जो एक स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन का माहौल होता है। मतलब लेडीज़ जो होती हैं वो जो व्रत वाली लेडीज़ होती हैं, दो दे आर फास्टिंग बट दे लुक वेरी एनर्जेटिक, और उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। आपने अगर देखा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा कि घाट पे कैसी रौनक रहती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है उत्तर प्रदेश और बिहार का, इसलिए मैंने इसको लास्ट में डिस्कस किया आपके साथ। और इसी के साथ ही हमारा जो है ये चैप्टर का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो गया। अगर कोई फेस्टिवल छूट गया है तो क्योंकि हम छूट ही जाएगा, बहुत सारे फेस्टिवल छूट जाएंगे क्योंकि इतने सारे फेस्टिवल हैं इंडिया में कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्कस ऑल दिस, आई ऑलवेज टेल। अब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में हमें क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, which festival is known as the festival of lights? Which festival is known as the festival of lights? किस फेस्टिवल को हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोलते हैं? ऑप्शन क्या है? ए दिवाली, बी रक्षाबंधन, सी होली, डी पोंगल। विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? किस फेस्टिवल को बोलते हैं? इट इज़ दिवाली, है ना। दिवाली को ही फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोलते हैं। हम सबको पता है कितनी लाइटिंग होती है, कितने दिए जलाए जाते हैं। नंबर 2, in Holi we play with a goats, B crackers, C colors, and D गन। इन होली वी प्ले विथ, होली पर हम किसके साथ खेलते हैं? होली पे किसके साथ खेलते हैं? सबको पता है ना, तो बहुत इजी है। कलर्स, वी प्ले विथ कलर्स। होली पर हम कलर से खेलते हैं। नंबर 3, इंडिपेंडेंस डे is celebrated on, ऑप्शंस हैं ए, आई होप विजिबल है ये,
या इस क्वेश्चन के मैं ऊपर ही लिख देती हूँ, आई विल रब दिस सो दैट पूरा आ सके इसमें. इफ़ यू हैव नोटेड दीज टू, आई विल इरेज इट एंड राइट द थर्ड वन आफ्टर दैट. Number 3. Independence Day is celebrated on A 25th December, B 2nd October, C 15th August, and D 26th January. कब सेलिब्रेट होता है इंडिपेंडेंस डे? इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त, है ना. इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट होता है? 15th अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है. सो इसमें 3 ही थे. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. चिल्ड्रन, इस चैप्टर के जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज हैं, जो एडिशनल एक्सरसाइजेज हैं ना, वो अब लास्ट में करवाया करूँगी. ठीक है, सारा पहले बुक का करा के उसके बाद लास्ट में मैं एक्स्ट्रा एक्सरसाइज दिया करूँगी आपको. तो आप ये 3 तो है, ये आपको कॉपी में आप इसे आप बुक में ही कर लीजिएगा. ठीक है. नाउ गिव 1 वर्ड आंसर. अच्छा, ये 1 वर्ड आंसर आपकी बुक में 3 ही दिए हुए हैं, और जब मैं एडिशनल एक्सरसाइज कराऊंगी तब मैं कोशिश करूंगी कि कुछ और आपको मैं 1 वर्ड आंसर दे दूं. तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं. इफ़ यू हैव नोटेड दिस, देन नेक्स्ट इज़ बी. गिव 1 वर्ड आंसर. फर्स्ट है, one function you celebrate with your family. One function you celebrate with your family. Now children, here you have to write any one festival. कोई भी एक फेस्टिवल, कोई भी एक फंक्शन, सॉरी नॉट फेस्टिवल, कोई भी एक फंक्शन जो आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हो. एनी वन फेस्टिवल. तो नॉट, सॉरी मैं बार बार फेस्टिवल बोल रही हूँ, फंक्शन, इट इज़ फंक्शन. कोई भी एक फंक्शन जो आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हो. तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ लिख सकते हो. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बर्थडे. ठीक है. बर्थडे का जो फंक्शन है जनरली हम सब अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप भी बर्थडे ही लिखिए. आपकी मर्ज़ी है, आप बर्थडे लिख सकते हैं या आप कोई दूसरा भी लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, नंबर 2. द नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन 2nd October. नेशनल फेस्टिवल celebrated on 2nd October. कौन सा नेशनल फेस्टिवल 2nd अक्टूबर को मनाया जाता है? कौन सा ऐसा नेशनल फेस्टिवल है जो 2nd अक्टूबर को मनाया जाता है? तो आपको पता ही है कौन सा मनाया जाता है. गांधी जयंती. नीचे लिख दे रही हूँ, गांधी जयंती, है ना. गांधी जयंती 2nd अक्टूबर को मनाया जाता है. ओके. नंबर 3. थर्ड क्या है?
The festival to worship goddess Durga. The festival to worship goddess दुर्गा. कौन से फेस्टिवल है जिसमें दुर्गा जी को वर्शिप किया जाता है? कौन सा फेस्टिवल है? दशहरा. दशहरा पे दुर्गा जी को वर्शिप किया जाता है. उसे दुर्गा पूजा के नाम से भी बोला जाता है. बंगाल में दशहरा को दुर्गा पूजा बोला जाता है. ठीक है, क्योंकि उस समय दुर्गा जी को वर्शिप किया जाता है. सो ये थे आपके वन वर्ड आंसर ऑफ द चैप्टर. आप इसे नोट कर लीजिए. तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैच द कॉलम है. इसको मैं इरेज करके फिर उसे करवाऊँगी. चलिए, एक्सरसाइज सी विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 62. पेज नंबर 62 पे दिया गया है. चिल्ड्रन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन जो था वो आप बुक में कर सकते हैं. गिव वन वर्ड आंसर आप कॉपी में करेंगे. यू विल डू इट इन द नोटबुक. EVS की नोटबुक में आपको करना है. मैच द कॉलम यू कैन डू इन बुक में ही कर सकते हैं. मैच द कॉलम को बुक में ही कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. C. Match the column. क्या है इसमें? A and B. There are two columns. एक तरफ फेस्टिवल के नाम लिखे गए हैं, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस हैं दैट यू हैव टू मैच. ओके, तो मैं नंबरिंग कर दे रही हूँ. तो कितने फेस्टिवल्स हैं? 5, 3, 4, 5. फर्स्ट वन इज़ होली. सेकेंड इज़ ईद उल फित्र. ईद उल फित्र. देन है क्रिसमस. देन है गांधी जयंती. देन है जन्माष्टमी. ओके, सो ये हो गए हमारे एक तरफ के फेस्टिवल्स के नाम. अब इस तरफ इंफॉर्मेशंस हैं A, B, C, D. मतलब उस फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ सारी बातें हैं. पहला है NAMAZ नमाज एंड SEWAIY. ये पूरा आ रहा है कि नहीं ये देखना पड़ेगा. यस, इट इज़ फ्रेम में आ रहा है ना. यस. नेक्स्ट इज़ मिडनाइट मास. मिडनाइट मास. देन है महात्मा गांधी. महात्मा गांधी. देन है लॉर्ड कृष्णा. एंड फाइनली वी हैव colors and
balloons. ओके, नाउ जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आप लाइन ड्रॉ के भी कर सकते हैं, या जो मैंने दूसरा तरीका बताया है आपको मैच करने का, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो यूज़ स्केल फॉर मैचिंग। मैचिंग करने के लिए आप स्केल यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ जो मैंने सेकंड तरीका बताया है उस तरीके से आप मैचिंग करेंगे। फर्स्ट वन इज़ होली। होली को किसके साथ मैच करेंगे? यू कैन चेक, यहाँ पे क्या है, नमाज एंड सेवैयाँ। क्या होली पे नमाज़ पढ़ी जाती है, सेवैयाँ खाई जाती है? नो। मिडनाइट मास। मिडनाइट मास क्या होता है? रात के 12 बजे पूजा, प्रेयर। होली पे होता है ऐसा? नो। देन महात्मा गांधी का होली से कोई रिलेशन? नो। लॉर्ड कृष्ण का कोई रिलेशन? नो। कलर्स एंड बलून्स? यस। तो ये क्या है? ई है, तो यू कैन राइट ई हियर। आप यहाँ ई लिख देंगे तो इसका मतलब है होली इज़ मैच्ड विथ कलर्स, और यू कैन यूज़ स्केल टू ड्रॉ लाइन। ठीक है, ऐसे। गॉट इट? दोनों अगर आप लाइन ड्रॉ में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ध्यान रखिएगा कि लाइन आप सही से लिखिए, नीटली ड्रॉ कीजिएगा, मतलब बिल्कुल गिचड़ पिचड़ ऐसा नहीं मचाना है। ओके, नेक्स्ट है ईद उल फित्र। ईद उल फित्र, ईद पे क्या होता है? ईद जो है इस्लामिक फेस्टिवल है, मुसलमानों का त्यौहार है, और ये इस दिन क्या किया जाता है? क्या नमाज़ पढ़ी जाती है? यस, नमाज़ पढ़ी जाती है, और इस दिन मीठी मीठी सेवैयाँ बनाई जाती हैं। ईद के दिन नमाज भी पढ़ते हैं और सेवैयाँ खाई जाती है। नेक्स्ट है क्रिसमस। अब हम देखिए 2 हमारे ख़त्म हो चुके हैं, तो अब हमको इन 3 में हमको पता करना है। क्रिसमस के दिन क्या होता है? मिडनाइट मास। क्या रात के 12 बजे प्रेयर होती है? यस, होती है। मैंने आपको जब ये चैप्टर समझाया था तभी मैंने आपको बताया था कि क्रिसमस की जो रात होती है, उससे पहले वाली जो रात होती है, उसमें रात के 12 बजे तक चर्च में प्रार्थना सभाएं होती हैं, प्रेयर्स होती हैं, कैरल्स गाए जाते हैं, और 12 बजे जब ये मिडनाइट मास जब होता है उसके बाद सब एक दूसरे को क्रिसमस के बधाई देते हैं, एक दूसरे को क्रिसमस की विश करते हैं, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं आफ्टर मिडनाइट प्रेयर। उसको मिडनाइट मास बोलते हैं क्योंकि उस समय चर्च में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं रात को। यस, रात में सब लोग इकट्ठा होते हैं। मिडनाइट, रात 12 बजे ये प्रेयर होती है, इसलिए इसको मिडनाइट मास बोला जाता है। तो अब इसको हम इसके साथ मैच कर रहे हैं, और ये क्या है? ये है बी। ठीक है, नेक्स्ट गांधी जयंती। अभी तो हमने वन वर्ड में भी इसको किया था, है ना, गांधी जयंती को। गांधी जयंती क्या है? गांधी जयंती महात्मा गांधी से रिलेटेड है ना। गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उनके जन्म की सालगिरह मनाई जाती है, बर्थ एनिवर्सरी होती है। नेक्स्ट लास्ट हमारा बच गया जन्माष्टमी। तो हमारे सारा तो हो ही चुका है, यानी कि ये जो डी वाला है वो इसके साथ हम मैच करेंगे। जन्माष्टमी विच इज़ द बर्थ एनिवर्सरी, बर्थडे, क्योंकि हम पूरा जन्म उनका मनाते हैं इसलिए बर्थडे इसको बोल सकते हैं। बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्ण, जो अभी रिसेंटली आपने मनाई 30th को, है ना। सबने झांकी सजाई जाती है कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण के जो बर्थ से रिलेटेड जो है वो स्टोरीज़ जो होती है उसके टैब्लोज बनाए जाते हैं, और लोग फास्टिंग भी रखते हैं, कुछ लोग इस दिन फास्टिंग रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैचिंग। दिस यू विल डू इन द कॉपी। इसको आप कॉपी में कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिखा हुआ है ना बुक में। अब कॉपी में प्रॉपर 1 2 3 ABCD लिख के आप इसको प्रॉपरली अपनी EVS की नोटबुक में इसे आप करेंगे। ओके, अब आपका बचा है एक्सरसाइज D, विच इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एंड दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।
है ना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करेंगे, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, कुछ एडिशनल एक्सरसाइज करवाऊँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही करवाएंगे। कुछ वन वर्ड आंसर करवाएंगे, कुछ ऑड वन आउट भी कराएंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं कराएंगे। तो एडिशनल एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो को यहीं पे ओवर करेंगे एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।